सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक्शन। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। बात तो सही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पे पहुंच सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय, जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? थोड़ी मर्यादा रखिए। I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. मजा नहीं आ रहा है। You will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब की बार इच्छा थी देखें सही भवन कैसा बना, तो हमारे पास सोचना है कि नई पार्लियामेंट भवन के अंदर मीटिंग नहीं होगी क्योंकि पानी भर गया। आप ही बताओ, अरबों खरबों रुपए लगा के आनंद फान के अंदर आप ही मैसेज दे रहे हो हमने नया संसद भवन बना दिया, नया संसद। हमारा जो ऐतिहासिक संसद भवन था उसको हटा के देश की जनता का पैसा खर्च किया, मीटिंग नहीं करा पा रहे हो, क्या कारण रहे? पानी भर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। अरे पापी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। अरे पापी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। बात तो सही है। So India's Prime Minister was elected to speak in the US Parliament. India's Prime Minister has been elected to protect and preserve and keep him away from Parliament of India. Not necessary. I have to talk about the intelligence and everything. What you want to talk? Actually, Ravi Shankar Prasad used the word humiliation. It looks like India's Prime Minister finds it humiliating to address India's Parliament, which is actually a reflection of 140 crore people who send their representatives there. Is there anything more brazen, anything more shameless, anything more embarrassing than that you have heard? Is there any explanation for the fact that the government continues to sit on its high horse? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। The leader of the house in the Lok Sabha, India's Prime Minister, does not want to speak in Parliament and his government is hell-bent on giving him cover firing. I also want to raise one very important point here. The Prime Minister did not look into or talk about Manipur from day one. It took him 78 days and a horrifying video to break his silence in the middle of an 8-minute, 25-second long sentence. He spoke about Manipur for 36 seconds and drew parallels that his troll army is today drawing. जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। कौन कहता है मोदी ने काम नहीं किया? आज हम आपको मोदी की उपलब्धियां बताते हैं। शौचालय का उद्घाटन किया, बाबा रामदेव को Z+ सिक्योरिटी दी, मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा दी, अडानी और अंबानी को करोड़ों का लोन दिलाया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या देश से सुरक्षित विदेश पहुंचाया। जिस राज्य की जनता ने उन्हें नकारा वहां सरकार ही खड़ी थी।
जनता के मन की बात करते हैं। न कोई घुसा है, न किसी ने कोई कब्जा किया है। बयान देकर चीन को क्लीन चिट देते हैं। विदेशों में जाकर किराए पर स्टेडियम लेकर करते हैं। जापान जाकर नोटबंदी की लाइनों में लगे लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं। बलात्कारी राम रहीम को हर तीसरे महीने में पैरोल दे रहे हैं। रिलायंस के बंद पड़े पेट्रोल पंपों को फिर से शुरू करवाया। 10 लाख का सूट पहनकर प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ाई। लोगों को सेल्फी लेना सिखाया। नाले की गैस से देश को चाय बनाना सिखाया। रडार को बादलों में छुपने का ज्ञान बताया। दुष्कर्मी भाजपाइयों को कानून और सजा से बचाया। वाह मोदी जी वाह, क्या गजब है तुम्हारा विकास। Once more! अरे पापी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। कई पुलिस वाली चोर डालिया पुलिस ने सारी पुलिस गई। मोदी हटाओ। बदिल केल्वी केटा सस्पेंड तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।